हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश दर्शन पे। तो हम लोग देख रहे थे नाउन के बेहतरीन 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे आज ये सेट 8वां। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें हम लोग बेहतरीन 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप 7 सेट्स में यानी कि 25 इंटू 7 कितना 175 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफेंडेंट प्रेजेंटेड रिटन एविडेंस टू प्रूव दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन। ठीक है ना। अब देखो, इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। द डिफेंडेंट का मतलब है कि कोई व्यक्ति है। ठीक है ना। डिफेंडेंट मतलब होता है जो बचने के लिए जो अपना वो करता है। ठीक है ना। खुद के बच बचाव के लिए जो प्रयोग, खुद के बच बचाव के लिए मतलब बचना जो चाहता है। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में एक व्यक्ति गया। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करता है कि जो जिसको दोषी करार कर दिया गया है कि चलो ये दोषी है, या फिर उसको उस पे लांछन लगाया गया, फिर उस पे ब्लेम किया गया, तो वो बचाव के लिए करता है, तो उसी को हम लोग डिफेंडेंट बोलते हैं। ठीक। प्रेजेंटेड रिटन एविडेंस टू प्रूव दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन। अब सीन का मतलब यहाँ पे क्या है। सीन का मतलब यहाँ पे दृश्य नहीं है। ठीक है ना। सीन का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये जो है जहाँ पे कोई घटना घटी हो। ठीक है, तो ये लिखना ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिटन एविडेंस नहीं होता। एविडेंस होता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देते हैं प्रूफ के रूप में, तो ठीक। अब देखो, प्रूफ को दिखाने के लिए, सॉरी, प्रूफ को दिखाने के लिए आपके पास दो शब्द हो गए। एक होता है एविडेंस, एक होता है आपके पास क्या, विटनेस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई घटना घटी है, उसमें अगर कुछ कोई ऑब्जेक्ट पाया जाता है कोई ऑब्जेक्ट पाया जाता है अगर प्रूफ के रूप में, जैसे मान लो कि अगर चाकू से किसी का कत्ल हुआ है और चाकू मिल गया प्रूफ के रूप में, तो उसको आप एविडेंस बोलोगे। ठीक, और कत्ल करते हुए किसी ने देखा, ठीक है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, विटनेस बोलोगे। लेकिन यहाँ पे जब रिटन दिया जाता है तो एविडेंस नहीं होता, ये होता है टेस्टिमोनी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिमोनी, TES हुआ यहाँ पे, सॉरी, टेस्टिमोनी। ठीक, तो आंसर अपना बनेगा क्या यहाँ पे, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कमिटी अंडर एस्टिमेट्स, कमिटी अंडर एस्टिमेट्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द एफर्ट इन्वॉल्व एंड हैंस फॉल शॉर्ट ऑफ सजेस्टिंग मेजर्स। ठीक है ना। अब देखो, इस मेजर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ठीक है ना, व्यापक, और हमको चाहिए क्या, मेजर्स, MEASURES। मेजर्स का मतलब होता है मानक। ठीक है, सजेस्टिंग मेजर्स मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, डी। आगे देख लेते हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपका आंसर बनेगा क्या, यहाँ पे डी। 178 नंबर देख लीजिए। थ्रू हिज इंस्पायरिंग स्पीच द ऑफिसर मेंटेन्ड द मोरल ऑफ द पर्सनल। ठीक है ना, पर्सनल इन हिज डिवीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया, पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, ये होना चाहिए पर्सोनल, PERSONNEL। इसका मतलब होता है किसी संस्था या किसी संस्था या डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं वो। ठीक, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आंसर अपना। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ, द कैशर एट द काउंटर वाज बिजी डिस्ट्रीब्यूटिंग द चेक। ठीक है ना। अब देखो, जो बैंक में काम करता है, जो लेन देन करता है, उसको आप कैशर नहीं क्या बोलते हो, कैशियर। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये सीधी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही मेट विथ अ फैटल एक्सीडेंट लास्ट वेंसडे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये प्रयोग किया गया है, ही मेट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। विद अ फैटल एक्सीडेंट का मतलब, फैटल मतलब होता है घातक, घातक। एक्सीडेंट आपको पता है दुर्घटना हो जाती है। लास्ट वेंसडे सिंपल पास्ट में गया है, सेंटेंस पूरी तरीके से क्या है, नो, सेंटेंस पूरी तरीके से क्या है, सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल करेक्ट। ठीक, के बाद है देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ठीक है ना। अब देखो, ये जो नो के बाद प्लेस आता है, तो आप यहाँ पे प्लेस नहीं क्या लिखोगे, नो रूम। ठीक है, जब भी आप खाली स्थान का जिक्र करते हैं कि खाली स्थान नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए आप वहां पे क्या लगाते हैं, रूम का प्रयोग करेंगे, नो प्लेस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइफ ऑन बोर्ड शिप वाज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड टू बी इट टू बी। ठीक है ना, मतलब जैसा मैंने उम्मीद किया था वैसा नहीं था। ठीक है, तो देखो, बोर्ड शिप नहीं होगा।
ठीक है ना। लाइफ ऑन बोर्ड का मतलब ही होता है जहाज पर, ठीक है। तो जब लाइफ ऑन बोर्ड का मतलब ही होता है जहाज पर, तो यहाँ पे शिप लिखा करके लिख करके यहाँ पे सुपर फ्लूअस बनाया गया इसको, तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है, मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट, ठीक है ना। जब मैं जा रहा था कहाँ, मार्केट, ठीक है। तो उसी दौरान मैं किससे मिला, जेंटलमैन से। टुडे मॉर्निंग दिया हुआ, ठीक है। अब देखो, अगर आज की बात हो, है ना, जैसे मान लो कि आज, अगर मैं आज का जिक्र करूं, तो आज की जब भी चर्चा की है तो टुडे मॉर्निंग, टुडे टुडे इवनिंग, टुडे नून, इस तरीके का प्रयोग नहीं करते हैं। आप सिंपल सा एक शब्द लगा देते हैं, क्या, दिस, ठीक है। हो जाएगा दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पे फिलहाल गलती क्या हो गई, टुडे के स्थान पे होना चाहिए क्या, दिस, आंसर क्या बनेगा, बी। The protesters went on a rampaging and set ablaze three shops, ठीक है ना। ablaze का मतलब होता है आग के हवाले कर देना। रिजल्टिंग इन इंजरीज टू 30 पीपल इंक्लूडिंग वीमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, द प्रोटेस्टर्स वेंट ऑन अ रैम्पेजिंग नहीं, वेंट ऑन अ रैम्पेज होगा, ठीक। RAMPAG, इसका वेंट ऑन रैम्पेज का मतलब होता है उपद्रव मनाना या शोर शराबा करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसमें दिक्कत क्या है, रैम्पेजिंग नहीं, क्या होना चाहिए, रैम्पेज। 185 दिया, द RBI has proposed to introduce polymer notes after taking into considering, ठीक है, द कॉस्ट एंड लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी मतलब होता है जो दीर्घायु हो, लंबे समय तक चले, एसोसिएटेड विद देयर मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये है प्रीपोजिशन, है ना। इसके बाद होना चाहिए क्या, नाउन। तो कंसीडरिंग यहाँ पे नाउन नहीं होगा, होना क्या चाहिए, कंसिडरेशन, यहाँ पे होना चाहिए कंसिडरेशन, ठीक है। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, ठीक। 186 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेनी मोर वुड हैव डाइड इफ दे हैडंट रिसीव द टाइमली हेल्पिंग। अब टाइमली हेल्पिंग नहीं, क्या हो जाएगा, टाइमली हेल्प, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चंस आप लगातार देख रहे हैं, ये कैसा क्वेश्चंस है, तो ये नाउन के सुपरफ्लुअस यूजेज का क्वेश्चन है, मतलब जो वहां पे नहीं होना चाहिए उसको भी वहां पे यूज कर दिया गया है, ठीक है ना, या फिर इनकरेक्ट यूजेज कह सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा टाइमली हेल्पिंग फ्रॉम द रिलीफ टीम, यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, सी, टाइमली हेल्प। एज वन ऑफ द लीडर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। अब देखो, लीडर मतलब होता है नेता, ठीक, और लीडिंग, लीडिंग का मतलब होता है वह व्यक्ति या वस्तु या फिर कंपनी जो क्या हो, उस समय सबसे आगे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द लीडिंग, है ना, यहाँ पे लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी, ठीक, लीडिंग, आंसर क्या बनेगा, ये आगे देख लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया दे ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, आगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ए। आफ्टर हर रिटायरिंग शी एस्टेब्लिश मेनी टू ट्रेन अंडर प्रिविलेज। अब देखो, अंडर प्रिविलेज वर्ड अच्छा वर्ड है। अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है जो बेसिक मूलभूत सुविधाओं को पाने से जो लोग वंचित रह, ठीक है, बट टैलेंटेड चिल्ड्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं दिक्कत क्या है, आफ्टर हर रिटायरिंग नहीं, आफ्टर हर रिटायरमेंट हो जाएगा, आफ्टर हर रिटायरमेंट, ठीक। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ए। The main determination of economic success is our ability to control inflation, ठीक है ना। इस सेंटेंस में द मेन डिटरमिनेशन है, डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, DETERMINANT, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, डिटरमिनेशन नहीं, क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट मतलब निर्धारक, और डिटरमिनेशन मतलब होता है निर्धारण, ठीक। तो दोनों में फर्क होता है। Frightened, Charlie threw away his wallet and began to run over the streets and keep running until he reached the step of relative's house, है ना। अब देखिए, स्टेप का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है, एक होता है स्टेप का मतलब होता है कदम, जैसे आप लेडर, लेडर जो है ना, सीढ़ी, सीढ़ी में आप स्टेप पे चढ़ते हो, ठीक है। तो वो जो स्टेप होता है उसको आप स्टेप नहीं, क्या बोलते हैं, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्टेप नहीं, क्या हो जाएगा, स्टेप्स ऑफ रिलेटिव्स हाउस, मतलब जब तक वह घर के, सॉरी, रिलेटिव के घर के सीढ़ी पे नहीं गया तब तक क्या रहा, वो भागते रहा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, डी। होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है ना। देखो, हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड, आपने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी नाउन, अगर लिविंग नाउन है, ठीक है, तो नाउन लिविंग पे
अगर आप पोजीशन दिखाना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब देख लो यहाँ पे दिक्कत क्या है, हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड दिया जबकि होना चाहिए चाइल्ड्स हैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो योर चाइल्ड्स हैंड्स, अब आप किसी बच्चे के साथ जा रहे हैं, आप खुद ही दिमाग लगाओ, किसी बच्चे के साथ अगर जा रहे हो कहीं तो उसका दोनों हाथ पकड़ लोगे तो चल ही नहीं पाएगा, ये गलत हो जाएगा। योर चाइल्ड्स हैंड, ये क्या हो जाएगा आंसर सही बी। ठीक, द कार्स डोर्स आर लूज, ठीक है ना, द कार्स डोर्स आर लूज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है देखिए, अब आप नॉन लिविंग साथ, जब नॉन लिविंग नाउन के साथ आपको पोजीशन दिखाना है तो क्या करते हो, सबसे पहले आप ऑफ लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उस शब्द को लिखेंगे जिस पे दिखाना हो पोजीशन, उसके बाद ऑफ लिखोगे और उसके बाद से वह नाउन लिखोगे, मतलब कौन सा नाउन, नॉन लिविंग नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, डोर्स ऑफ द कार आर लूज, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना आंसर सी बनेगा ना, डोर्स ऑफ द कार। हम लोग द क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे द लिखा हुआ ऑलरेडी कार के साथ, ठीक है। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। 193 नंबर देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स वेयर मैथमेटिक्स टीचर्स दिया। अब यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स तो लिखना ठीक हुआ, लेकिन टीचर पे पोस्ट ऑफिस लगा करके कोई पोजीशन दिखाया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे या तो इसको रख लीजिए मैथमेटिक्स टीचर, तब भी सही हो जाएगा, या फिर अगर मान लो कि यहाँ पे ये होता मैथमेटिक्स, ठीक है ना, नहीं ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे हो जाता टीचर्स इन मैथमेटिक्स, तब भी ये सही था, ठीक है। फिलहाल आंसर क्या मार्क करेंगे, बी। हाउस बिलोंग्स टू यादवाज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब बिलोंग्स लिखा ही है तो ना तो आप एपोस्ट्रोफी लगाओगे ना ही एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और एक पूरी कम्युनिटी को दिखाने के लिए आप लोग यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाने हेतु, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आंसर नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। 195 नंबर देख लीजिए, ही इज सिंगर ऑफ रिप्यूट बट हिज स्टडीज परफॉर्मेंस वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। नाउन के क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग टाइम के डेट के साथ, दिनांक के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टडीज परफॉर्मेंस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एक्सेसिव ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। एक्सेसिव का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, ग्रीड मतलब होता है लालच। इज द रूट कॉज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बनेगा यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक। 197 नंबर देख लेते हैं, द की टू अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इज इट्स इन्वेस्टमेंट रिजाइम, ठीक। देखिए यहाँ पे की टू दिया हुआ है, ठीक, तो द की लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। इसके हिसाब से यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। We are happy to note that the use of emission control was, ठीक है ना, the use of emission controls, ठीक है ना। देखो अब emission controls की बात की गई है, तो आप यहाँ पे was तो रख नहीं सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि जब was होगा नहीं तो वर वाला आंसर कौन कौन सा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। इसमें क्या दिक्कत है कि यहाँ पे यूजेज दे दिया है, तो आप इसको भी नहीं रख सकते, एक ही आंसर बनेगा क्या, ए। आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स, ठीक है, he was taken to the governor chamber for the swearing in ceremony। क्या, अब देखो यहाँ पे गवर्नर जो होगा लिविंग होगा, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तब हो जाएगा गवर्नर चैम्बर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किसी को अगर कंफ्यूजन हो कि आप लोग आप क्राउड का क्राउड्स क्यों बनाए हैं, तो यहाँ पे क्राउड्स का मतलब हो जाएगा लोग, ठीक है, भीड़ नहीं, लोग, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस सेशन का, यू हैव टू रिमूव द फिश स्केल्स। स्केल्स मतलब होता है जो उसके ऊपर जो लगा रहता है, ठीक, जो जिसको आप हटाते हो मछली बनाने के टाइम, ठीक, बिफोर यू फ्राई देम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, फिश जो कि हमारा हिसिंग साउंड लेने वाला नाउन है, तो इसके साथ आप सिर्फ क्या कर देंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस का यहाँ पे प्रयोग कर दोगे, सॉरी एपोस्ट्रोफी एस का नहीं, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी हिसिंग साउंड है, तो ये हो जाएगा ऐसे फिश फिश स्केल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बी, यहाँ पे सुधारने की जरूरत थी, ठीक। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, ठीक है ना। अब इस सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा, अभी जैसे नाउन खत्म होने के साथ साथ प्रोनाउन का भी सेट पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो में कोई सजेशन चाहिए, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।